हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता मानी ने आप सभी देख रहे हैं सैनिक क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स जिसकी एक्सरसाइज 3.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 1। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपके पास दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसको सॉल्व करना है, पर मेथड आपको लगानी है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि किसी भी चीज को सब्स्टिट्यूट करना, दोनों में से किसी एक इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करके वैल्यूज निकालेंगे, दूसरे में पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इन दोनों में से आप किसी एक इक्वेशन से वैल्यूज निकाल सकते, दूसरी इक्वेशन पुट करना आपकी मर्जी पड़े, आप उस इक्वेशन को चेंज कर सकते हो। तो मान लो मैंने पहली इक्वेशन मेरी ये है एंड सेकेंड इक्वेशन मेरी ये है, तो मैं सेकेंड इक्वेशन को चेंज करूंगी। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगर यहाँ पे है मेरा x की वैल्यू अगर निकालती हूँ तो y उधर जाएगा इक्वल के उधर, तो मुझे कितना मिलेगा प्लस y 4 प्लस वाई, यानी कि x की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई है 4 प्लस वाई। इक्वेशन इसको थर्ड देंगे। अब इक्वेशन थर्ड से जो आपकी x की वैल्यू मिली है वो आप इक्वेशन उस इक्वेशन में पुट करोगे जो आपने चेंज नहीं करी है। मैंने इक्वेशन 2 को चेंज किया था तो मुझे 3 मिली, तो इक्वेशन 3 की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 3 पुट ऑन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। x की वैल्यू मेरे पास यहां से मिली है मुझे, देखो यहां से x की वैल्यू मिल गई है मुझे 4 प्लस वाई, तो x की जगह पुट करेंगे 4 प्लस वाई, साथ में ये प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ब्रैकेट ओपन, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यहाँ पे दोनों वेरिएबल वाई वाई है तो दोनों कंबाइन होंगे, कितना होगा 2y इज इक्वल टू 14। 2y इज इक्वल टू, देखो 4 आपका कांस्टेंट डिजिट है तो कांस्टेंट डिजिट के पास भेजेंगे, तो 14 माइनस 4, तो 2y इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो 2y इज इक्वल टू 10, 2y के मल्टीप्लीकेशन में है तो कहां जाएगा डिवाइडेशन में, 2 तो 2 5 10, तो y की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 5। अगर y की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तो जो y की वैल्यू आपको मिली है ये आप पुट कर सकते हो इक्वेशन थर्ड में। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, यानी कि x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 9। ठीक है, यानी कि y की वैल्यू मिली मुझे 5, x की वैल्यू मुझे मिली है 9। ठीक है, ओनली आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसी एक इक्वेशन को आपको सब्स्टिट्यूट करना है। सेकेंड पार्ट है इसका, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। देखो पहली इक्वेशन तो आपकी इजी ही दी हुई है, पर सेकंड इक्वेशन में फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करके पहले सिंपल से डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इज इक्वल टू 6, तो 3 और 2 का जब एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा आपका 6। ऊपर क्या चेंजेस होंगे, देखो जो एलसीएम लेंगे वो डिजिट लिखेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आपका 3, 3 2 सा 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे ऊपर वाली डिजिट के साथ, यानी कि 2s। ठीक है, प्लस सेम वही अप्लाई करेंगे, ये आपका एलसीएम सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2, 2 3 सा 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे ऊपर वाली डिजिट के साथ, यानी कि t के साथ, तो आपका बनेगा 3t इज इक्वल टू 6। ये 6 डिवाइडेशन में है तो ये इक्वल के उधर जाएगा, तो 6 इंटू 6 कितने होंगे आपके 36, 2s प्लस 3t, और ये 6 इधर जाएगा तो आपका होगा 6 इंटू 6 36 में। इक्वेशन मेरे पास आ गई है ये 2, मैंने बस इसको सॉल्व करके इजी बनाया। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन को चेंज करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, यानी कि अगर इन दोनों इक्वेशन में मैं नोट करूं तो मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट इजी है। ठीक है, छोटी इक्वेशन है, तो s माइनस टी, ठीक है, s माइनस 2 इज इक्वल टू 3, इसको चेंज करेंगे तो s t को उधर भेजेंगे तो कितना आएगा 3 प्लस t, यानी कि s की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई इक्वेशन 3। s की वैल्यू मुझे मिल गई है 3 प्लस t, और s की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करेंगे जो आपने चेंज नहीं करी है। ठीक है, मैंने इक्वेशन फर्स्ट को चेंज किया है,
इक्वेशन सेकेंड ये सिर्फ इजी बनाया था, ठीक है, तो इक्वेशन सेकेंड आपकी वही है, तो इक्वेशन थर्ड की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन पुट इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है, यहां पे पुट करेंगे। इक्वेशन सेकेंड है मेरी 2s प्लस 3t, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ठीक है, यहां से s की वैल्यू मेरे पास कितनी है 3 प्लस t, यानी कि 2s की जगह रखेंगे आप 3 प्लस t प्लस 3 इक्वल टू 36। मैंने सिर्फ यहाँ पे s की वैल्यू पुट करी है। अब यहाँ पे नोट करोगे 2 जो होगा पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, तो 2 3 6 प्लस 2 का t के साथ 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। यहाँ पे ये दोनों सेम वेरिएबल है, सेम वेरिएबल है तो कंबाइन हो जाएंगे आपके, तो 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 36, यानी कि 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6 उधर जाएगा, साइन चेंज होगा, तो 5t इज इक्वल टू आपका आएगा 30, और t की अगर मैं सिंपल से वैल्यू निकालूं तो मेरे पास आएगा 5 6, तो t की वैल्यू मेरे पास कितनी आई 6। अगर t की वैल्यू मेरे पास 6 है तो मैं t की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट करके s की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ 2 पुट इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड क्या है मेरे पास, s इज इक्वल टू 3 प्लस t, s इज इक्वल टू 3 प्लस 6, यानी कि s की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी 9, ठीक है, यहां से t की वैल्यू निकल गई, s की वैल्यू निकल गई। इस क्वेश्चन में पहले आप जो सेकेंड इक्वेशन इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है उसको चेंज करके आप एक सिंपल से पॉलिनॉमियल इक्वेशन बनाना, ठीक है, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉरी, तो आपको बनाना है सेकंड इक्वेशन को एक लीनियर सिंपल लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है। थर्ड पार्ट है आपका 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। डायरेक्टली अगर आप नोट करो तो इसको फर्स्ट इक्वेशन देंगे, इसको सेकंड इक्वेशन दे देते हैं, दोनों में से जो छोटी इक्वेशन है उसी से आप इक्वेशन x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो मैं इक्वेशन फर्स्ट को चेंज करूंगी, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3x ऐसा ही, y उधर जाएगा तो 3 प्लस वाई, और यहां से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 प्लस वाई अपॉन में 3, x की वैल्यू मुझे मिल गई, इसको देंगे इक्वेशन थर्ड। अब इस x की वैल्यू को पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में जिसमें अपन चेंज नहीं किया है, तो x की वैल्यू पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन है, तो 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, देखो 9 ऐसा है, x की जगह आपको रखना है 3 प्लस वाई अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। मैंने सिर्फ x की वैल्यू यहाँ पे पूरी वैल्यूज पुट करी है। अब नोट करेंगे, देखो 9 3 3 जा 9 डिलीट कर देते हैं, 3 3 जा 9, कितना बचा 3, तो 3 ब्रैकेट में आपका चल रहा है 3 प्लस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ब्रैकेट ओपन करेंगे 3 3 जा 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब देखो यहाँ से प्लस का 3y माइनस का 3y होकर डिलीट होता है, और मेरे पास सिंपल से डिजिट नया कुछ मिला है मुझे 9 इज इक्वल टू 9, और ये कंडीशन कब बनेगी जब इनफिनाइट मैन्यू सॉल्यूशन पॉसिबल है, जहां पर आपके a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल होते हैं कोइंसिडेंट वाली कंडीशन में, तो यहां आप लिख सकते हैं इनफिनाइट मैन्यू सॉल्यूशन, ठीक है, इनफिनाइट मैन्यू सॉल्यूशन, डन है। चलो थर्ड के बाद आपका नेक्स्ट पार्ट दिया है आपको 0.2x प्लस 0.3y। अब देखो ये वाले क्वेश्चन जो है आपको पॉइंट में दिए हैं, तो पहले पॉइंट हटा के उसको सिंपल से डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, पॉइंट हटाया 10 दिया, पॉइंट हटाया 10 दिया, पॉइंट हटाकर 10 दिया, ठीक है। अब ये सिंपल से कन्वर्ट हो गए 2/10 3/10 13/10। अब यहां से नोट करो 10 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, सेम बेस है तो सेम, ऊपर कोई चेंजेस आपका नहीं होगा, सेम अगर बेस सेम होते हैं तो ऊपर कोई चेंजेस नहीं होते हैं एलसीएम में, इज इक्वल टू 13/10। यहां से आपका जो 10 है ये डिलीट डायरेक्टली डिलीट कर देंगे, बचा क्या आपके पास 2x प्लस
3y इज इक्वल टू 13। अब मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट दूंगी, ठीक है। मैंने इसको सिर्फ पॉइंट हटा के एक सिंपल से डिजिट में कन्वर्ट किया है, फर्स्ट इक्वेशन हुई है। अब आपके सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। सेकंड इक्वेशन है मेरे पास 0.4x प्लस 0.4y इज इक्वल टू 2.3। सेम वही पॉइंट हटा के 10, पॉइंट हटा के 10 एंड पॉइंट हटा के 10, सेम बेस है तो एलसीएम भी आपका सेम होगा, ऊपर कोई चेंजेस नहीं होंगे। इज इक्वल टू 23 अपॉन 10, 10 से 10 डिलीट, तो मेरे पास बचा है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, यानी कि ये मेरी अब सेकेंड इक्वेशन है। डन है। अब आपको सिर्फ इन दोनों इक्वेशन को देखना है और किसी एक इक्वेशन को चेंज करना है, ठीक है। पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, यानी कि चेंज हुआ पूरा क्वेश्चन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 एंड नेक्स्ट है आपकी 2x प्लस 13, नेक्स्ट है 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन है। अब इनमें से आपको क्या करना है, किसी एक इक्वेशन को चेंज करना है। मैं छोटी इक्वेशन को चेंज करूंगी इक्वेशन फर्स्ट को, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट है मेरी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 2x ऐसा ही चलेगा तो 13, 3y को उधर भेजेंगे माइनस 3y एंड यहाँ से सिंपल सी मुझे डिजिट निकालनी है x की, तो मेरा निकलेगा 2, यानी कि x की वैल्यू मुझे मिल गई है ये वाली जो इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड की वैल्यू पुट करेंगे उस इक्वेशन में जिसमें अपन चेंजेस नहीं किया है, तो पुट इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यू x, पुट इक्वेशन वैल्यूज पुट करेंगे तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, 4 x की वैल्यू मुझे मिली है, पूरा ब्रैकेट लिखेंगे 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब देखो यहाँ पे नोट करोगे तो 2 से डायरेक्टली 4 को हटा देते, 2 2 सा 4, मेरा कितना रिमाइंडर हुआ, 2 बचा है 13 माइनस 3y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब 2 दोनों का है, ठीक है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब देखो ये दोनों सेम वेरिएबल है तो इनका कुछ कर लेते, पहले देखो 6y में से 5y, 6y बड़ा है 5y छोटा है, तो आप नोट करोगे तो 6y में से 5y रिमाइंडर होगा तो 1y बचेगा, तो 26 माइनस 6 की डिजिट बड़ी थी तो साइन भी माइनस का लगेगा, इज इक्वल टू 23, माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26, तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, माइनस का 3, y से नेगेटिव, साइन से साइन डिलीट, तो y कितना मिला आपको, प्लस का 3। अगर y आपको प्लस का 3 मिल चुका है तो x की वैल्यू निकाल देंगे इक्वेशन 3 में पुट करके, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन थर्ड है मेरे पास, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू y की वैल्यू मुझे मिली है 3 एंड 2, x की वैल्यू कितनी होगी, 13 माइनस 3 तो 9 अपॉन 2, 13 में से 9 रिमाइंडर करोगे तो 4 बचेगा, 4 2 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 2, y की वैल्यू 3 एंड x की वैल्यू 2। क्वेश्चन आपका खत्म। नेक्स्ट पार्ट है आपका √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। चलो इस इक्वेशन में ये आपकी पहली इक्वेशन, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, पहली वैल्यू को चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, √2x इज इक्वल टू साइन उधर जाएगा तो यहां से मेरा होगा माइनस का √3y, अगर x की डिजिट निकालती तो माइनस √3y अपॉन √2। डन है। यहां से मुझे x की वैल्यू मिल गई है इक्वेशन थर्ड। अब ये वैल्यू मैं उस इक्वेशन में पुट करूंगी जो मैंने चेंजेस नहीं किया है, तो इक्वेशन इसमें चेंज नहीं किया है, तो इक्वेशन देखोगे आप √3x की वैल्यू कितनी पुट करनी है आपको, माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो √3 का √3 कितना हो जाएगा आपका, सिंपल सा 3y अपॉन √2
माइनस रूट एट वाई इज इक्वल टू 0। अब इसमें नोट करोगे तो दोनों में y तो कॉमन आ रहा है, ठीक है। y अगर मैं बाहर कॉमन लेती हूँ तो अंदर कितना बचेगा, माइनस रूट टू माइनस रूट एट इक्वल 0। अब आप नोट करोगे तो y की ये जो पूरी डिजिट है, y के साथ ये पूरी डिजिट मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लीकेशन में अगर कोई डिजिट इक्वल के उधर भेजोगे तो डिवाइडेशन में जाएगी। अगर कोई चीज 0 के डिवाइडेशन में ये पूरा पार्ट जाएगा तो पूरा ही पार्ट आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज मल्टीप्लीकेशन में, और ये पूरे पार्ट को मैं इक्वल के इधर भेजूंगी तो वो पूरा 0 हो जाएगा। तो y की वैल्यू मेरा कितना होगा, डायरेक्टली 0। अगर इस y की वैल्यू को मैं इक्वेशन थर्ड में पुट करती हूँ तो क्या है, x इज इक्वल टू माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2। तो x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 इंटू वाई की वैल्यू 0 अपॉन रूट 2। अगर किसी भी चीज को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 अपॉन रूट 2 पूरा कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू भी आपको 0 मिली है एंड x की वैल्यू भी आपको 0 मिली है। नेक्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट है आपका सॉरी फ्रैक्शन में, तो पहले इनको इजी बनाते हैं। 3x अपॉन 2 माइनस 5, सबसे पहले करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में एलसीएम लेंगे। देखो 2 और 3 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, लिख लेते हैं 3x माइनस 5 अपॉन 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस का 2। 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा आपका 6। ऊपर क्या चेंजेस होंगे, 6 और 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 6, 6 3 रिमाइंडर बचेगा, 3 3 जा 9x माइनस 3 2 जा 6, 2 रिमाइंडर होगा जो 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड माइनस 2। ये कैसे किया आपको पता होगा। एलसीएम कैसे करते बेटा, कोई भी डिजिट एलसीएम सेम जैसे मैंने इसका बताती हूँ। एलसीएम लिया, सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आपका 3 2 जा 2 का मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ यानी कि 10y। सेम मैंने आपको हर क्वेश्चन में बताया है। अब यहाँ पे देखो 6 जो डिवाइडेशन में इक्वल के उधर भेजेंगे तो कितना आएगा, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 2 जा 12 माइनस का 12, यानी कि पहली इक्वेशन मेरी बन गई। ये आपकी पहली इक्वेशन। जब सेकेंड इक्वेशन को भी चेंज करेंगे, x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। सेम एलसीएम कितना आया 6, 6 को डिवाइड करोगे 3 से तो 3 2 जा 6, 2 बचा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ 2, सेम 2 3 जा 3 रिमाइंडर है 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। यहाँ पे 6 डायरेक्टली डिलीट हो जाएगा तो मेरा सिंपल सा डिजिट आया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये है मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब आपको इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को देखना है, अब ये नहीं देखना है। आपकी क्वेश्चन ये बन गए, ये क्वेश्चन है, इन दोनों में से आप उसको चेंज कर दो जो छोटा है दिख रहा है आपको, ठीक है। मैं मान लो इक्वेशन 2 को चेंज करती हूँ तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, ठीक है। यहाँ से x तो 13 माइनस 3y अपॉन 2 यानी कि x की वैल्यू मुझे मिल गई, यानी कि इक्वेशन थर्ड मुझे मिल गया, ठीक है। अब इक्वेशन थर्ड की वैल्यू मैं उस इक्वेशन में पुट करूंगी जो मैंने नहीं करी है। तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 10, क्या है मेरा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस का 12। वैल्यूज पुट करेंगे, देखो 9x के साथ क्या पुट करना है आपको 13 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल टू 12। डन है। अब देखो यहां से ये डिलीट नहीं होगा तो नहीं करना, 9 के साथ मल्टीप्लीकेशन करो 117 माइनस 27y पूरे के फ्रैक्शन में 2, ये अलग है आपका 10y इज इक्वल टू 12 है आपका माइनस का। अब देखो ये पूरा फ्रैक्शन में, इसको एक फ्रैक्शन मानो, इसको भी फ्रैक्शन में कर दो। अब 2 और 1 का, जब आप 2 और 1 का एलसीएम लोगे तो आएगा 2, ठीक है। 2 से 2 डिलीट हुआ 1 बचा, 1 का इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 1 का 2 यानी कि जब 2 एलसीएम है और 1 से डिवाइड करोगे तो 1 2 जा 2, 2 का मल्टीप्लीकेशन करना है 10 के साथ तो कितना आएगा आपका 20, 20y इज इक्वल टू माइनस का 12। 117 माइनस 27y माइनस 20y और ये 2 जाएगा और माइनस का 24। मल्टी डिवाइडेशन में है तो मल्टीप्लीकेशन में। अब यहाँ पे नोट करो आप 117 माइनस 27 तो 47y इज इक्वल टू माइनस 24। को पीछे करेंगे बैक पेपर, 117 माइनस 47y
आपका डिजिट बचा था 117 माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखो ये है आपकी कांस्टेंट डिजिट, उधर भेजेंगे माइनस 47 इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 117 माइनस 47 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो रहा है आपका 117 अपॉन 24 को कंबाइन करना है 141। ठीक है, कितना आ रहा है आपका 141, वो भी साइन के साथ माइनस का। अब देखो y इज इक्वल टू माइनस 141 अपॉन माइनस 47, माइनस से माइनस 47 का डायरेक्टली 3 की बार में 141 आता है, तो y इज इक्वल टू मुझे मिला 3। अब y की वैल्यू किस पे पुट करेंगे, जो इक्वेशन थर्ड थी। इक्वेशन थर्ड क्या थी, 13 माइनस 3y अपॉन 2। ठीक है, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। आपके पास y की वैल्यू है तो x की वैल्यू भी निकाल लेते। 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 2, x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन 2। तो x की वैल्यू कितनी होगी 4 अपॉन 2, 13 में से 9 4 4 2 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको 2 और y की वैल्यू कितनी मिली आपको 3। ठीक है, पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट कंप्लीट है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।